हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल हैप्पी सीडलिंग्स में। आज है दिसंबर की 29 तारीख और आज हम विंटर्स के एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट पिटूनिया के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पिटूनिया के प्लांट्स पर कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है और प्लांट्स भी बहुत ही हेल्दी हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कंप्लीट वीडियो होने वाली है पिटूनिया केयर के ऊपर, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और पसंद आती है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब जो है इनमें फर्टिलाइज़र ऐड करने का टाइम आ चुका है। हमने ये सभी पिटूनिया के प्लांट्स नवंबर की 1 तारीख को लगाया था यानी रिपोर्ट किया था, तो अब पूरे 2 महीने हो चुके हैं। हमने इसमें किसी भी तरह का सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। हम इसमें लिक्विड फॉर्म में सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं 10 दिन में एक बार। अगर आपने पौधे को रिपोर्ट करते समय मिट्टी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई है, यानी कि बहुत ही रिच सॉइल आपने बनाई है, तो बार बार फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग, इवन आस पड़ोस के लोग भी मुझसे पूछते हैं कि आप अपने पिटूनिया के प्लांट्स पर ऐसा क्या डालती हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी पूछते हैं कि ये ओरिजिनल है या नकली है। तो मैं ऐसा कुछ अलग सा नहीं डालती हूँ, मैं कुछ टिप्स फॉलो करती हूँ और वही टिप्स मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। टिप नंबर 1 है प्रूनिंग। जी हाँ, प्रूनिंग। आपने पिंचिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम पिटूनिया की प्रूनिंग करने वाले हैं, लाइट प्रूनिंग। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही है। सबसे पहले जितनी भी पीली पत्तियां दिखाई दे रही हैं उन्हें हमें हटा देना है, क्योंकि ये जो है फंगस क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमें सीजर्स की हेल्प से जितनी भी कलियां और फूल दिखाई दे रहे हैं सभी को कट करना है। तो ये जो काम है आपको रिपोर्टिंग के 7 से 8 दिन बाद ही करना है, क्योंकि तब तक जो पौधा है वो नई मिट्टी में अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पौधा है वो बिल्कुल शेप में आगे बढ़ेगा। जैसा आपने पॉट दिया है बिल्कुल उसी के हिसाब से ही वो आगे बढ़ेगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। और इससे क्या होता है कि मल्टीपल ब्रांचेस निकल कर आएंगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी फूल भी उतने ही ज़्यादा खिलेंगे। ये स्टेप ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सबसे पहले हमें अपने पौधे को हेल्दी बनाना है, जिससे कि लंबे समय तक वो हैवी फ्लावरिंग कर सके। अगर पौधा स्वस्थ नहीं होगा, कमज़ोर सा होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जैसे आपको अपने पौधे से चाहिए। और ये जो प्रूनिंग का काम है आपको अपने पौधे पर सिर्फ एक बार ही करना है, नहीं तो फ्लावरिंग बहुत ही पीछे हो जाएगी। इसके बाद किसी भी टूल की हेल्प से इस तरह से आपको अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। हमें सबसे पहले मिट्टी को इस तरह से लूज़ करना है। इसके बाद हम अपने पौधे को बहुत ही अच्छी नाइट्रोजन युक्त खाद देंगे, क्योंकि पौधे के इनिशियल डेज पर नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं जो हूँ डीएपी ले रही हूँ। लोग पूछते हैं कि डीएपी क्या होता है, फुल फॉर्म बताइए। तो डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो ये जो है सफ़ेद और काले दोनों ही कलर में आते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इस तरह से गमले के किनारे पर ही आपको इसको डालना है, पौधे के पास पास नहीं देना है। तो इस तरह से इन्हें मैं मिट्टी के अंदर दबा दे रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि कम हो जाने से कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे आपके पौधे को नुकसान भी हो सकता है। तो डीएपी डालने के बाद आपको अपने पौधे की अच्छी तरह से वाटरिंग कर देनी है। और ये काम करने के 15 दिन बाद की इमेज मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे प्लांट्स कितने हेल्दी और कितने बुशी लग रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया था बिल्कुल शेप में ही आगे बढ़ रहे हैं। टिप नंबर 2 है डेड हेडिंग। आप डेली बेसिस पे डेड हेडिंग करते रहिए, सूखे फूल हटाते रहिए, जिससे आपका प्लांट अपनी पूरी एनर्जी फ्लावरिंग पर लगाएगा, ना कि सीड्स बनाने पर, क्योंकि अभी हमें इनसे सीड्स नहीं चाहिए। हम इनके सीड्स मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट करेंगे। डेड हेडिंग से पौधे पर न्यू शूट्स भी बनते रहते हैं और पौधा घना होते जाता है। टिप नंबर 3 है हमारा फ्लावर बूस्टर फर्टिलाइज़र, और इसे पौधों पर अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आगे बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है गोबर की खाद। आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। 5% के करीब मैंने लिया है बोन मील। अगर आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह पर रॉक फॉस्फेट भी डाल सकते हैं। 15% के करीब मैंने लिया है नीम खली का पाउडर। इसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लिया है, उसके बाद यूज़ किया है। 5% के करीब मैंने लिया है सीवीड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और 5% के करीब मैंने लिया है बनाना पील फर्टिलाइजर। केले के छिलकों को अच्छी तरह से धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस करके इसको यूज़ कीजिए। अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप इसी तरह से इस खाद को बना करके रख सकते हैं, और महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार आप अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल अपने पिटूनिया के पौधों पर 2 महीने में एक बार कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने अपने पिटूनिया के पौधों की मिट्टी बनाई थी तो मैंने अच्छी मात्रा में खाद दे दी थी, और बीच बीच में मैं इन्हें सरसों खली का लिक्विड तो देती ही रहती हूँ, जो अपने आप में एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है।
तो सरसों खली का लिक्विड मैं अपने पौधों के लिए किस तरह से बनाती हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि हमने जो खाद बनाई है उसे किस तरह से अपने गमलों में डालना है। इस तरह से आप पहले गमले की मिट्टी को लूज कर लीजिए और फर्टिलाइजर के लिए इस तरह से जगह बना लीजिए। तो साथ ही साथ मैं वाटरिंग का भी बता देती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे गमले की मिट्टी कितनी सूखी है और कितनी भुरभुरी है। जब 1 से 2 इंच की मिट्टी इस तरह से सूख जाए उसके बाद ही आपको अपने पौधे पर पानी देना है। तो एक तरफ जगह बनाकर हमने 1 मुट्ठी फर्टिलाइजर दे दिया है। अब दूसरी तरफ भी हम वही प्रोसेस करेंगे। ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से ही खाद नहीं डालना है। पहले इस तरह से जगह बना लेनी है, खाद डालनी है, उसके बाद सेम मिट्टी से उसे कवर कर देना है। बहुत ज़्यादा आपको अपने गमले की मिट्टी नहीं हटानी है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आपको इस तरह से छोटे छोटे फाइब्रस रूट्स दिखाई देते हैं, बस वहीं तक ही मिट्टी हटानी है और खाद डालकर फिर से उसे उसी मिट्टी से कवर कर देना है। 8 से 10 इंच के गमले में आपको 4 से 5 मुट्ठी के करीब फर्टिलाइज़र डालना है और उसके बाद अच्छी तरह से गमले में पानी डाल देना है। टिप नंबर 5 है मैक्सिमम सनलाइट। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिटूनिया सन लविंग प्लांट है। इसे अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए और खूब सारे फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप तो चाहिए ही। तो दोस्तों, इन 5 टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने पिटूनिया पर ऐसे और इससे कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गार्डनिंग में व्यस्त रहिए। बाय।